जय शनिदेव, जय श्री राम भाई। आज का जो हमारा विषय है, माता ने दिया खजाना लेकिन पुजारी ने बिगाड़ दिया काम। इसके बारे में आज का जो हमारा विषय है, इस पर हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले, को जानकारी देने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाई, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे खानदान में लगभग 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोर विद्या चलती आ रही है। और जो मेरे दादा गुरु थे, सबसे बड़े विद्वान तांत्रिक पंडित थे। इसी वजह से जो तंत्र शास्त्र की जो बातें हैं, तंत्र मंत्र की बातें हैं, उस पर मैं आपको हमेशा सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, बात ऐसी कि जो आज की जो कहानी हमारे दादा गुरु के समय की बात है। एक पुजारी था, उसका महाकाली का, माता का, दुर्गा का एक मंदिर था। और एक छोटा सा मंदिर था, कोई ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं था। तो उस मंदिर में हमेशा वो पुजारी सेवा करता था, बहुत भक्ति भाव से पूजा करता था, बहुत भक्ति भाव से सेवा करता था। वहाँ पर कुछ लोग दर्शन को भी आते थे। ऐसा लगभग कम से कम 20 साल, 30 साल, 40 साल तक वो पुजारी की सेवा वो माता की मंदिर की जो करता रहा। और फिर एक दिन क्या हो गया कि जो पुजारी है, उसको हमारे दादा गुरु के बारे में जानकारी मिल गई। और जो दादा गुरु के पास में उनको मिलने के लिए आ गया। और फिर दादा गुरु को बोला, गुरु जी आप एक बार हमारे आश्रम में पधारिए, हमारे जो माता का मंदिर है, आप एक बार आइए, देखिए क्या है क्या नहीं यहाँ पे। मतलब माता का कैसा भक्ति भाव। मतलब उस समय में उनको कोई धन के बारे में कोई पता नहीं था, लेकिन ऐसे वो उसने दादा गुरु को निमंत्रण दे दिया आश्रम देखने के लिए। तो फिर हमारे दादा गुरु एक दिन उसके आश्रम में वो मंदिर को देखने के लिए चले गए। और वहाँ पर दादा गुरु फिर एक दिन रहे भी। तो लेकिन दादा गुरु ने उसको बताया कि भाई देखो, यहाँ पर जो महाकाली की कृपा, जो माता दुर्गा की कृपा तेरे ऊपर हुई है कि बहुत सालों से तू सेवा करता है, इसी वजह से आसपास के खेत में जो धन था वो यहाँ पर माता ने, उस शक्ति ने, माता की शक्ति ने उसको यहाँ पर खींच लिया है। और जो धन है तेरे को मिलेगा भी, लेकिन इससे तेरे को माता का मंदिर बनाना है, बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, धर्म कार्य का काम करना है। तेरे को बिल्कुल भी खुद के स्वार्थ के लिए वो धन खाना नहीं है। ठीक है। तो दादा गुरु को बोला फिर, गुरु जी ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई, अभी मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया, मैं धर्म कार्य करूँगा, माता का भी बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, आश्रम बनाऊंगा, गरीबों की सेवा करूंगा। वो भी दादा गुरु को ऐसा बोला। तो दादा गुरु उसको बोले, देखो अभी मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक समय पर, एक विशेष समय पर हम फिर से हमारी मुलाकात होगी, मैं ज़रूर आऊँगा। और उस टाइम पे हम इस धन का काम करेंगे, फिर तेरा भी फायदा बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन तू धर्म कार्य में इसको इस्तेमाल करना है। लगभग 75% तेरे को धर्म कार्य में यूज करना है। 25% तू ठीक है खा भी सकता है, लेकिन 75%, लगभग 75% तेरे को ये धर्म कार्य में खर्च करना है। तो ऐसी बात हो गई। और वो जो पुजारी था, उसको पत्नी भी थी, वो कोई ब्रह्मचारी या फिर सन्यासी नहीं था, उसको पत्नी भी थी, उसको एक बच्चा भी था। और हमारे दादा गुरु वहाँ से चले गए। ठीक है, दादा गुरु वहाँ से चले गए। और कुछ जैसे कि 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। अभी जो पुजारी था, उसने उसकी पत्नी को बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो पत्नी के भी दिल में थोड़ी लालच पैदा हो गई। तो फिर पत्नी जैसे जब दादा गुरु चले जाने के बाद 6 महीने तो हो गए, फिर उसकी पत्नी ने उसको बोला, अरे तेरे गुरुजी तो 6 महीना हो गए, अभी गुरुजी ने बोला है कि मैं आऊँगा, लेकिन गुरुजी तो अभी तक आए नहीं। तो क्या कर, गुरुजी के पास में जाओ तुम और उनको लेके आओ, या फिर कब आने वाले ये तो पूछो, कम से कम आए थे। ऐसे तुम अगर बैठे रहोगे तो तुमको क्या मिलेगा। ऐसी जो पत्नी थी, उसके पति को बोलने लगी, मतलब पुजारी को बोलने लगी। फिर वो पुजारी हमारे दादा गुरु के पास में चला आया। और फिर दादा गुरु को बोलने लगा, गुरु जी थोड़ा जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए धर्म कार्य के लिए। अभी मैं देखिए, मैं भी इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, मेरे भी दिल में बहुत ख्वाहिश है कि जल्दी माता का मंदिर बड़ा बन जाए। तो फिर दादा गुरु ने बोला, ठीक है चलो जाने दो, तेरी यही इच्छा है तो हम ज़रूर पूरी करेंगे। तो दादा गुरु फिर उसको बोले कि तुम जाओ, अब मैं 4-8 दिन के बाद में तुम्हारे यहाँ पर आ जाऊँगा। फिर दादा गुरु 4-8 दिन बाद के वो पुजारी के आश्रम में चले आए। आश्रम में चले आए, फिर दादा गुरु ने क्या है कि जितने भी वो आश्रम में वो जो पुजारी के कुछ शिष्य लोग थे, उनको भी बुला लिया। और पुजारी को भी, उसकी पत्नी को भी बुला लिया। और दादा गुरु ने सबको बताया कि भाई देखो, जब आप ये जो धन है, जो खजाना है, ये तो माता तुमको दे रही है, माता की कृपा से मिल रहा है। लेकिन क्या है कि जब ये खजाना मिलेगा तो देखो कि ये माता के मंदिर में के सामने, माता की जो मूर्त है, जो मंदिर है, उसके सामने इसको रखने का है और इसको ढक के रखने का है। और इसको लगभग तुमको, जैसे मान लो कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुमको इसको खोलने का नहीं है। क्योंकि क्या है कि अभी इसका जो है निकलने का समय नहीं है। फिर भी जो पुजारी है बहुत कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से मैं तो इस जो धन का जो गड़ा है, जो गुप्त धन का जो खजाना का जो मटका है, उसको तो मैं निकाल लूँगा,
लेकिन इसका खोलने का सही समय अभी नहीं है। तो कुछ दिन बाद इसका समय आएगा तो हम उस समय में इसको फिर खोल लेंगे। मैं मेरे हाथों से खोलूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक ये क्या करना है तुमको, ऐसे ही माता के मूर्त के सामने वो रखना है। तो सभी शिष्य लोगों ने बोला कि गुरुजी हाँ, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दादा गुरु ने क्या कर दिया कि दादा गुरु ने फिर माता की पूजा की, माता से आदेश लिया, शक्ति से आदेश लिया और वहाँ पे खोदना चालू कर दिया। जो आश्रम की जो जगह थी, जो कुछ पास में जो खेत था, वहाँ पर जो जो खेत का जो दौर माता ने जो खींच लिया था, उसको उस जगह पे जाके वो पॉइंट पे जाके दादा गुरु ने खोदना 2-4 लोगों के माध्यम के द्वारा चालू कर दिया। और जब खोदा तो फिर वहाँ पे एक मटका मिला, जो खजाने का मटका था वो मिला। और वो वैसा उसका जो मुंह है पहले से पैक था, बंधा हुआ था। दादा गुरु ने उसको और भी कपड़े से बांध दिया। और दादा गुरु ने बोला अभी जो ये जो मटका है ये क्या करो कि माता के महाकाली के जो मूर्त है उसके सामने इसको रखो और इसको बिल्कुल खोलने का नहीं। तुम तो रोज़ महाकाली की पूजा करते हो, तो वैसे ही इसकी भी उसके साथ में पूजा हो जाएगी। और जब विशेष समय आएगा तब मैं खुद आ जाऊंगा और मेरे सामने इसको खोलूंगा और फिर तुम्हारे हाथों से तुम जैसा तुमको धर्म कार्य करना है तुम वैसा कर सकते हो। ऐसा बोल के जो हमारे दादा गुरु थे फिर वहाँ से चले गए अपने आश्रम में। फिर देखिए हमारे दादा गुरु का काम कैसा था कि जगह अगर वो कहीं वो साधना को जाते थे, जंगल में जड़ी बूटी को खोजने जाते थे, तो साधना में अगर बैठ जाते थे वो 6-6 महीने 1-1 साल तक वो जंगल में ऐसे साधना में बैठ जाते थे। तो फिर दादा गुरु वहाँ से आश्रम में चले गए और वहाँ से सीधा जंगल में कुछ जड़ी बूटी के लिए चले गए और जड़ी बूटी के लिए चले गए लाने को। और वैसे उनको जंगल में वो साधना को बैठ गए और वैसे बैठ गए तो लगभग उनके 5-6 महीने साधना में ऐसे चले गए। अब इधर ये जो लोग थे रोज़ पूजा करते थे वो मटके की, जो महाकाली के सामने जो धन का जो खजाने का जो मटका था उसकी हम पूजा करते थे। अभी जो पुजारी की जो बीबी थी थोड़ी लालची थी, वो पुजारी को बोलने लगे अरे 6 महीने हो गए तो इसकी पूजा कर रहा है, अभी तक तेरे दादा गुरु नहीं आए, तेरे गुरुजी नहीं आए। अभी क्या है कि इसको तू जल्दी से खोल ले, जल्दी से इसको धन को निकल लेने, तो कोई आएगा इसको चुरा के ले जाएगा। अगर किसी को पता चला तो वो लेके चला जाएगा, कोई ठाकुर को पता चला तो वो लेके चला जाएगा। ऐसा वो डराने लगी पति को। तो ये इतने कुछ 10-15 शिष्य लोग हैं, अगर वो भी किसी ने चोरी किया तो क्या करेंगे, ऐसा बोलने लगी। वो जो पुजारी वो तो डर गया। ठीक है, पुजारी को लगा भाई ये भी बात सही है, अभी दादा गुरु कब आते हैं और कब नहीं, फिर क्या करो। ऐसा पुजारी कम से कम 1 हफ्ते तक सोचना उसने चालू कर दिया, इसको खोलो को ना खोलो, खोलो को ना खोलो। देखिए उस समय में कोई मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ना ही कोई ऐसा संपर्क जल्दी हुआ करता था। एक पहला ज़माना था, उस समय कोई मोबाइल नहीं थे। तो पुजारी बहुत सोचने लगा, लेकिन दादा गुरु ने उसको स्पष्ट बता दिया था भाई इसको खोलने का नहीं है, जब इसको खोलूंगा तो मैं खुद मेरे हाथों से ही खोलूंगा, तुमको इसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने का है, बिल्कुल खोलने का भी नहीं है। ऐसा सीधा उसको दादा गुरु ने कहा था, क्योंकि उसका जल्दी खोलने के बाद में फिर उसका अंजाम क्या होता ये दादा गुरु को मालूम था। ठीक है, इसी वजह से दादा गुरु ने बोला था भाई तुम इसको हाथ नहीं लगाने का, मैं ही इसको हाथ लगाऊंगा। फिर भी अभी देखिए जो आप सब लोग जानते हैं कि पति पत्नी का मामला कैसा होता है। वो उसकी जो बीवी थी पुजारी की, उसको बार बार उसके कान में उसको डांटती थी, बुरा बोलती थी, उसको टॉर्चर करती थी। वो पुजारी ने फिर एक बार टेंशन में आके उसने सोच लिया कि भाई अभी इसको खोला जाएगा। फिर सभी उसने आश्रम के 10-15 शिष्यों को बुला लिया, उसकी पत्नी भी वहाँ पे मौजूद थी, पुजारी का बेटा भी वहाँ पे मौजूद था। और फिर पुजारी ने क्या कर दिया कि जो मटका था महाकाली के सामने, उस मटके को पुजारी ने खोल दिया। जैसे ही मटके को पुजारी ने खोल दिया भाई, वैसे ही उस मटके में से नाग निकला, काला नाग निकला और उसने पुजारी को काट दिया। उसी जगह पे पुजारी की मौत हो गई। पुजारी की मौत हो गई, सब लोग वहाँ पे चिल्लाने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। डर के कुछ लोग जो शिष्य लोग थे वो भी भागने लगे। अभी देखिए जो घटना हुई तो वो तो हो गया, अब जो हुआ तो वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन हमारे दादा गुरु इधर जंगल में थे, साधना में थे, वो तो फिर उनको संकेत मिल गया शक्ति के माध्यम के द्वारा कि पुजारी को काट के पुजारी की मौत हो गई है। तो फिर हमारे दादा गुरु थे सीधा वहाँ से चले आए, वो पुजारी के आश्रम में आए और आए तो फिर तब तक जो पुजारी का था जैसे उसकी मौत भी हो चुकी थी, जैसे उसका जो कुछ अंतिम क्रिया थी वो भी हो चुकी थी। तो उस समय वैसे कोई गाड़ी घोड़ी भी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल से, बैलगाड़ी से, घोड़े से, ऐसे लोग, कोई बसेस ट्रेनें उस जमाने में ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो फिर आए दादा गुरु ने बोला अरे तुमने गलती क्यों की, मैंने बोला था कि मटके को खोलने का नहीं है, जब मैं आऊँगा तो खुद मेरे हाथों से खोलूँगा।
तो जो पुजारी की जो पत्नी थी बहुत रोने लगी, बोलने लगी, गुरुजी जो हुआ सब मेरी गलती है, मैंने ही मेरे पति को टॉर्चर कर करके मटके को खोलने को कहा। तो दादा गुरु ने उसके बोला कि भाई देखो, यही लालची लोगों का प्रॉब्लम होता है कि जो लालची लोग होते हैं उनके पास में सब्र नहीं होता, उनका दिमाग काम नहीं करता, विनाशकालीन विपरीत उनकी बुद्धि होती है। पहले भी मैंने कहा था कि धन को निकालने का समय नहीं आया, तो तुमने तुम्हारे पति को ज़बरदस्ती टॉर्चर करके मेरे पास भेज दिया, फिर मैंने धन को निकाल दिया। फिर मैंने बोला था कि मटके को खोलने का नहीं, जब सही समय आएगा खोलेंगे। फिर भी तुमने पति को टॉर्चर किया और उसको मटका खोलने में मजबूर किया। ये तुम्हारी इसमें बहुत बड़ी गलती है और तुम्हारी गलती का जो सज़ा है वो तुम्हारे पति को भुगतनी पड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दादा गुरु ने भी वहाँ पे थोड़ा शोक मनाया, दुख मनाया। दादा गुरु को भी हमारे बहुत दुख हुआ। तो फिर वहाँ से हमारे दादा गुरु चले आए। तो भाई देखिए, ऐसी बात होती है कि जो गुरु आपको सलाह देता है, गुरु जो आपको बताता है, उसके नियमों को फॉलो करना चाहिए। लोग क्या करते, खाली हाँ बोलते, लेकिन गुरु के नियमों को फॉलो नहीं करते, लालच में आके कोई भी कदम उठा देते हैं, कोई भी दिल में सोच लाते हैं। तो इसका जो है कि बुरा इंतज़ाम उनको भुगतना पड़ता है। इसी वजह से अगर आप अच्छा गुरु करते हैं तो गुरु की हमेशा सलाह लेनी चाहिए। जो कुछ गुरु नियम बताते हैं उस नियमों को फॉलो करना चाहिए, अगर तभी उसमें आपको अच्छा आपका आगे चल के होता है। अगर आप नियमों को, गुरु के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका कैसे अच्छा होगा। तो ठीक है भाइयों, आज की जो हमारी कहानी थी, दादा गुरु के समय की कहानी थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।